वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड टॉप 35 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड, जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करें हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अपने गुरु जो चाणक्य थे उनकी सहायता से घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, चाणक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो जो चाणक्य थे उनको जो है विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था और इनका एक नाम कौटिल्य भी था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो चाणक्य आपका चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसी की सहायता से इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो जो अर्थशास्त्र है इसकी रचना जो है कौटिल्य ने की थी, जो कि राजनीति पर आधारित थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है कौटिल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तभी हमने पीछे ही क्वेश्चन को बताया था कि कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है वो आपका राजनीति पर आधारित। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी राजनीतिक नीतियों पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है अगला क्वेश्चन आपका दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने अपने अंतिम दिन जो है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में इन्होंने अपने अंतिम दिनों को गुजारा था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी श्रवण बेलगोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय वस्तु है। तो फ्रेंड, जो मुद्रा राक्षस नाटक लिखा गया है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जिसका नाम मेगास्थनीज था, भारत में किसके दरबार में आया था। तो जो आपका मेगास्थनीज है ये आपका यूनान से आया था, लेकिन जो ये आया था ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फ्रेंड्स, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक भी लिखा है जिसका नाम इंडिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अभी हमने बताया है कि इंडिका जो मेगास्थनीज की पुस्तक है जो यूनान से आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम इंडिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। मतलब जब बिंदुसार शासक था तो उस समय जो है कहाँ पर अशांति फैली हुई थी। तो आपका जो तक्षशिला था, तक्षशिला जो है वहाँ पर अशांति फैली हुई थी बिंदुसार के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, सम्राट अशोक किसका पुत्र था। तो फ्रेंड, जो सम्राट अशोक थे इनके पिता का नाम जो है बिंदुसार था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी बिंदुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो फ्रेंड, जो मौर्य वंश की स्थापना की बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, लेकिन अगर मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात करें तो उसका नाम बृहद्रथ था। बृहद्रथ ही मौर्य वंश का अंतिम शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवाना नाम प्रियदर्शी भी था। तो जो आपके अशोक थे इनका अन्य नाम देवा नाम प्रियदर्शी भी था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी अशोक हो जाएगा। वहीं महावीर की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। गौतम बुद्ध की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त जो थे और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है। मतलब किस अभिलेख में कहा गया है कि अशोक का नाम अशोक था। तो जो आपका गुर्जरा अभिलेख है इसी में अशोक का नाम मिलता है अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है। तो जो कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया गया है वो अशोक के 13वां शिलालेख में किया गया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13वां शिलालेख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी जूडिज्म। तो जो कलिंग युद्ध के उपरांत जो है अशोक ने धर्म परिवर्तन किया था, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बुद्ध बौद्ध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दिया है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध जो है आपका धौली के निकट स्थान पर लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी शेरशाह। तो जो सारनाथ में सम्राट का स्तंभ है वो अशोक सम्राट का स्तंभ जो है सारनाथ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो जो आपके कुणाल थे ये जो है अशोक के अगले उत्तराधिकारी थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है कुणाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची का स्तूप किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो फ्रेंड जो आपका सांची का स्तूप है जो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था और बौद्ध मूर्तिकला को निरूपित करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन भी बौद्ध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो फ्रेंड जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्राएं चलती थी उन्हें पड़ कहा जाता था। वहीं जो चांदी के सिक्के जो सोने के सिक्के गुप्त काल में चले थे उन्हें दिनार कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? तो सांची स्तंभ जो है आपके मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जो अशोक के अभिलेख थे उनको सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जो है जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने अपने पुत्र जो है महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, इन दोनों को जो है श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो फ्रेंड जो सम्राट अशोक थे इन्होंने उपगुप्त जो नामक साधु था इसी से प्रभावित होकर या इसी से शिक्षा लेकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी उपगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध आपका जो है 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन था? तो जो आपके मौर्य काल में अगर शिक्षा का केंद्र देखा जाए तो जो आपका तक्षशिला था और उस दौरान सबसे बड़ा प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता था तक्षशिला को। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य कहा जाता था, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता, और तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मैंने स्थानिक किसे कहा जाता था मौर्य प्रशासन के दौरान में? तो आपका जो जिला प्रशासक था उसे जो है मौर्य वंश में स्थानिक के नाम से जाना जाता था। आपका राइट आंसर ऑप्शन है जिला प्रशासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो जो आपके अशोक के शिलालेख हैं आपके ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? मतलब मौर्य काल में सीता को क्या कहा जाता था? तो सीता एक प्रकार की राजकीय जो भूमि से उत्पन्न जो राजकीय भूमि है उससे उत्पन्न आय को ही सीता कहा जाता था। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय को। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, किसके शासनकाल में डायमिकस भारत आया था? तो डायमिकस आपका बिंदुसार के शासनकाल में आया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो जो अशोक के समकालीन तुर्मे का राजा था तो आपका मिस्र का था। मिस्र जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आप अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची के स्तूप की बात करें तो सांची का स्तूप मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी अशोक। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? फ्रेंड्स जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक था जिसका नाम बृहद्रथ था, उसकी हत्या करके उसके बाद जो मगध में अगला राजवंश उभर कर आया उसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी शुंग वंश। अगला क्वेश्चन दिया, प्रसिद्ध सांची का स्तूप जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका सांची का स्तूप है इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ हमारे द्वारा जो क्वेश्चन बताए गए हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर
वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे अगर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।